मुल्क में क़याम अमन के लिए फितनल खारिज के खात्मे का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेज सरगर्म, जनूबी वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेज से झड़प में 13 खारजी जहानुम हासिल। ICR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने सरारोगा के इलाके में 24 और 25 दिसंबर की दरमियानी शब ऑपरेशन किया। फितनल खारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरज़्म है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। फितनल खारिज के मुकम्मल खात्मे के अज़म का इयादा। वफाकी हुकूमत का मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी जल्द ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। फैसला वज़ीर आज़म की मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी से मुलाकातों में किया गया। जमीयत उलमा इस्लाम समेत दीगर स्टेक होल्डर्स ने ऑर्डिनेंस पर इत्तेफाक किया। तरीके इंतशार ने ये कोशिश की कि ये मिलिट्री कोर्ट्स के मामले को एक कंट्रोवर्शियल मामले के तौर पे पेश किया जाए। जब मिलिट्री कोर्ट में किसी का ट्रायल होता है तो वो कब होता है? वो तब होता है कि जब उसने मुल्क के किसी दिफाई इदारे पर हमला किया हो। 9 मई को जो जलाओ घिराओ तोड़ फोड़ की, आपके रहनुमा सारे सामने हैं और तमाम वो लोग जिनकी ट्रायल हुआ है उनके खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। अब राइट टू फेयर ट्रायल दिया गया, आगे अपील के राइट्स आपके पास हासिल हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस पे सियासत की जा रही है। पाकिस्तान के अंदर किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई इन ट्रायल्स को करते हुए। फौजी तंसीबात पर हमला होगा तो ट्रायल भी फौजी अदालतों में ही होगा। मिलिट्री कोर्ट से ट्रायल में मुल्की कानून और आलमी कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि तहरीक इंसाफ सियासत ना करे और मामले को मुतनाज़िर ना बनाए। आप फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, तो फिर ये वावेला क्यों? जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर इंतजामी जज सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदारियां अदा करने से माजरत, इंतजामी फाइलों पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा वो इंतजामी जज के ओहदे से सुबकदोश हो चुके। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने जस्टिस मंसूर को एडमिनिस्ट्रेटिव जज सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर किया था। पाकिस्तान में और दुनिया में मसीही बरादरी को दिल की गहराइयों से इस मौके के ऊपर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस दिन के हवाले से दुनिया में हम सब अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। दुनिया में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना चाहिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश पर आज कत्ल का बाज़ार गर्म है। मसीही बरादरी को चाहिए खून की सोली को ख़त्म कराने के लिए पूरा जोर लगाए। आज के दिन भाईचारे को फरोग देने का सबक मिलता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PM हाउस इस्लामाबाद में क्रिसमस की खसूसी तकरीब से खिताब, कहा केक काटा और मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़, हाफिज ताहिर अशरफी और मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की भी शिरकत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की रावलपिंडी में मसीही बरादरी की क्रिसमस तकरीब में शिरकत। ICR के मुताबिक मसीही बरादरी ने तकरीब में शिरकत पर आर्मी चीफ से इज़हार तशक्कुर किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा मसीही बरादरी समेत अक़लियतों की कौम के लिए खिदमात काबिल तहसीन है। आर्मी चीफ ने कायदे आज़म को भी ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला पंजाब का क्रिसमस के मौके पर माइनॉरिटीज़ कार्ड शुरू करने का ऐलान। लाहौर में क्रिसमस की तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा माइनॉरिटी कार्ड 3 माह बाद मिलना शुरू हो जाएंगे। पंजाब में तमाम अक़लियतों के हुकूक बराबर हैं। रियासत माँ की तरह होती है, इसी तरह वज़ीर आला आपकी माँ की तरह हैं। नवाज शरीफ अक्सर मुझे कहते हैं मसीही भाइयों के लिए अक़लियत का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें। मरीम नवाज ने क्रिसमस का केक काटा।
कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम विलादत मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के चाकर जवान दस्ते ने सिक्योरिटी के फराइज संभाल लिए। मेहमान खसूसी कमांडेंट मिलिट्री अकेडमी काकूल मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने गार्ड्स का मुआयना किया, मज़ार कायद पर फूल चढ़ाए, फातह ख्वानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी मज़ार कायद पर सलामी दी, फूल भी रखे। दिन के आगाज पर वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार कायद पर हाजिरी, फातह ख्वानी की और फूल चढ़ाए, मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। वज़ीर आज़म की काविशों से मुल्क आज़ाद हुआ, बैरूनी ताकतें नहीं चाहती कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर खुशहाल हो। गवर्नर कामरान टेसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले, पाकिस्तान के मामार मोहम्मद अली जिन्ना को सलाम पेश करते हैं, बैरूनी ताकतों की साजिशों से मुल्क को बचाना है। कायद-ए-आज़म के यौम विलादत पर ज़ियारत रेसिडेंसी में तकरीब का इनाकाद। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुखरी की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। सबसे लाली परचम बुलंद किया। FC नॉर्थ बलोचिस्तान और पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम, IGFC मेजर जनरल आबिद मजहर भी तकरीब में शरीक हुए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कायद-ए-आज़म के यौम पैदाइश पर खराज अकीदत। कायद-ए-आज़म ने वो कर दिखाया जिसको बहुत से लोग नामुमकिन समझते थे। हम कायद की बसीरत, गैर मुतसलसल हिम्मत और गैर मिसाली अज़म की याद ताज़ा कर रहे हैं। सदर आसिफ जरदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कायद-ए-आज़म की अनथक मेहनत की बदौलत पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। कायद की जिद्दोजहद का सफ़र ख्वाबों की ताबीर का सबूत है। चेयरमैन जॉइंट चीफ सर्विसेज चीफ सौरभ फाज पाकिस्तान का बाबाए कौम को खिराज अकीदत। ICR के मुताबिक मुसल्लह फाज कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैहि के लासवाल विजन और बेमिसाल क़यादत को खिराज तहसीन पेश करती है। बाबाए कौम ने अनथक कोशिशों से खुद मुख्तार और आज़ाद पाकिस्तान की बुनियाद रखी। आज कायद के रहनुमा असूलों, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम पर कारबंद रहने का अज़म करते हैं। GHQ हमला केस में 2 मफरूर मुलजिमान के इश्तिहार जारी। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के जज अमजद अली शाह ने इश्तिहार जारी किए। मुलजिमान को 24 जनवरी तक गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म। पारा चिनार में अद्वियात की फराहमी, मरीजों की मुंतकली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर काबीना डिवीजन का हेलीकॉप्टर मुख्तस। हेलीकॉप्टर के जरिए 500 किलो अद्वियात पारा चिनार पहुंचाई गई। वापसी पर हेलीकॉप्टर 4 मरीजों को इलाज के लिए इस्लामाबाद लेकर आया। ठट्टा शाहबंदर के करीब माही गिरोह की लॉन्च समंदर में उलट गई। एक को बचा लिया गया, 3 माही गिरोह की तलाश जारी। हादसा समंदर में बुलंद लहरों और तेज हवाओं के बायस पेश आया। सफर से पहली लोक सहायता मैराथन रेस कोट DG से शुरू होकर पब्लिक स्कूल पर खत्म। 42 किलोमीटर तवील रेस आमिर के नाम रही। शहबाज ने दूसरी, जुल्फिकार ने तीसरी पोजीशन हासिल की। 3000 से ज़ायद एथलीट्स ने मैराथन में हिस्सा लिया। कराची में लियारी के रिवायती खेल डोंकी काट रेस का इनाकाद। अव्वल पोजीशन सरताज नामी गधे ने हासिल की। 1 लाख रुपए इनाम से नवाजा गया। बिजली नामी गधा दूसरे और काला नामी गधा तीसरे नंबर पर रहा। और दुनिया की बुलंद तरीन ग्राउंड शंदूर में आए स्पोर्ट्स मुकाबलों का आगाज। चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 100 से ज़ायद खिलाड़ी आइस हॉकी, ट्रॉलिंग और स्पीड स्केटिंग के जरिए शायकीन का खून गरमाने में मसरूफ।